नारायण। आज मैं गीता जी के 7वां अध्याय का गायन करूँगा, जिनकी ज्ञान विज्ञान योग के नाम से त्रिलोक में प्रसिद्धि है। गीता प्रेस भगवान की कृपा से हम जैसे साधारण जिज्ञासु जन के लिए, जिन्हें यह जानने की लालसा है कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, परंतु उनका परिवेश वैसा नहीं है जहाँ सांसारिक विषय की चर्चा होती है, उनके लिए सस्ती और जो सब जगह सुलभ हो, गीता जी, रामचरितमानस और अन्य बहुत से ग्रंथ उपलब्ध कराकर महती कृपा की है। फिर जिज्ञासा बढ़ने पर संत भी मिल जाते हैं और तदनुसार उपासना करके वे संसार सागर को पार कर जाते हैं। हमारे आदि गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, रज्जु रूपे परिज्ञाते सर्प भ्रांति न तिष्ठति, अधिष्ठाने तथा ज्ञाते प्रपंच शून्यतां व्रजेत। मानस के बालकांड में भी आया है, झूठ ही सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजू पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाए, बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। जिनके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है, और जिनके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं भगवान के राम के बाल रूप का वंदन करता हूँ। अब मैं गीता जी 7वां अध्याय संक्षेप में कहना चाहूँगा। वैसे मुझ जैसे मूर्ख के लिए अथाह सागर का वर्णन संभव नहीं है, परंतु भगवान हृदय का भाव ही देखते हैं। मानस बालकांड में लिखा है कि रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सै बार हिए की। भगवान अपने भक्तों की भूल चूक भूल जाते हैं और उनकी हृदय का भाव ही देखते हैं। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुझ जैसे अनन्य भक्त के लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को कहूँगा, जिनको जानकर संसार में फिर और कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करने वाले कोई ही मुझको तत्व से जानते हैं। और आगे भगवान अपरा और यानी जड़ प्रकृति और परा यानी चेतन प्रकृति का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जीव ने ही जगत को धारण कर रखा है। संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं हूँ। संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गूथा हुआ है। सब कुछ मैं ही हूँ, परंतु सत्व रज और तम से परे मुझ अविनाशी को मोहित प्राणी नहीं जानते, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। वैसे मूढ़ लोग जिनकी माया
के द्वारा ज्ञान हरा जा चुका है मुझको नहीं भजते। उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, क्योंकि इन तीनों में मुझसे चाहना है, परंतु ज्ञानी तो निष्काम भाव से मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। वैसे ये सभी उदार हैं, क्योंकि वे मेरा ही आश्रय ले रखे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजने वाला तत्वज्ञानी अत्यंत दुर्लभ है। आगे भगवान कहते हैं कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उनकी श्रद्धा को मैं उस देवता के द्वारा ही के प्रति स्थिर करता हूँ, और उस देवता के द्वारा मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भी भजें, अंत में मुझको ही प्राप्त होते हैं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन मुझ अविनाशी को, परमेश्वर को नहीं जानते, मनुष्य की भांति समझते हैं। निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले, द्वंद्व रूपी मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्तजन मुझको सब प्रकार से भजते हैं। सबके आत्मस्वरूप मुझको जानने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें ये चाहिए कि हम किसी तरह की कामना नहीं रखें, यहाँ तक कि मुक्ति की भी नहीं, और भगवान के आश्रय में रहें। आगे सब कुछ भगवान सुलभ करते जाएंगे। एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतन्तरात्मा कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणः च। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमो अध्यायः। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तत् शृणु। ज्ञानं ते अहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि यशेषतः यज् ज्ञात्वा नैः भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। भूम्यापवनलो वायुः कं मन्नो बुद्धिरेव च अहंकार इति इयं मे भिन्ना प्रकृतिः अष्टधा। अपरायम् इतः त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्। जीवभूतां महाबाहो यया इदं धार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारेयः अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयः तथा। मत्यः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनञ्जय
मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणायो। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषो। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजः च अस्मि विभावसो। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं। बुद्धिमतामस्मि तेजः तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां च अहं कामरागविवर्जितं। धर्मय विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विका भावा राजसाः तामसाश्च ये। मत एवेति तान् विधि न तु अहं तेषु ते मयि। त्रिगुणमय भारवैरेभिः सर्वम् इदं जगत्। मोहितं न अभिजानाति मामेभ्यः परम् अव्ययम्। दैवी सा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम् एतां तरन्ति ते। न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। माययापहृत ज्ञानायासुरं भावं याश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुवथार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदाराः सर्वे वैते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम्। आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेव अनुत्तमां गतिम्। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कामः तह हर्त ज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। यो यां तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति। तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। स तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनमीहते। लभते च ततः कामान् मया एव विहितान् हितान्। अन्तवत् तु फलं तेषां तद्भवति अल्पं येधसां। देवान् देवयजयान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः। परं भावं जानन्तो मम अव्ययं यनुत्तमम्। नयहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः। मूढोऽयं न अभिजानाति लोको माम् अजम् अव्ययम्। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन। भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कंचन।
इच्छा देश सम्मूथेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गयान्ति परन्तपो येषां तु अन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म च अखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकाले अपि च मां ते विदुः युक्तचेतसः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्यायः। नारायण नारायण नारायण।